ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। भगवान शिव का यति यति नाट एवं हंस नामक अवतार। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि अब मैं परमात्मा शिव के यति नाथ नामक अवतार का वर्णन करता हूँ। मुनिवर अब नामक पर्वत के समीप एक भील रहता था, जिसका नाम नाम था आउक। पत्नी को लोग आउका कहते थे। वह उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। वे दोनों पति पत्नी महान शिव भक्त थे और शिव की आराधना पूजा में लगे रहते थे। एक दिन वह शिव भक्त भील अपनी पत्नी के लिए आहार की खोज करने के निमित्त जंगल में बहुत दूर चला गया। इसी समय संध्याकाल में भील की रक्षा ले र- र- रख भील की भिक्षा ले समय संध्याकाल में भील की भिक्षा लेने के लिए भगवान शंकर सन्यासी का रूप धारण करके उसके उसके घर आए। इतने में ही उसे घर का मालिक भील भी चला चला आया और उसने बड़े प्रेम से इसी समय संध्याकाल में भील की भिक्षा लेने के लिए भगवान शंकर सन्यासी का रूप धारण करके उसके घर आए। इतने में ही उस घर का मालिक भील भी चला आया और उसने बड़े प्रेम से उन यतिराज का पूजन किया। उसके मनोभाव की परीक्षा के लिए उन यतीश्वर ने दीन वाणी में कहा, भील आज रात में मैं यहाँ रहने के लिए मुझे स्थान दे दो, सवेरे होते ही चला जाऊंगा। भील बोला, स्वामी जी आप ठीक कहते हैं, तथापि मेरी बात सुनिए। मेरे घर में स्थान तो बहुत थोड़ा है, फिर उसमें आपका रहना कैसे हो सकता है। भील की यह बात सुनकर स्वामी जी वहां से चले जाने को उद्यत हो गए तब भीलनी ने कहा, प्राणनाथ आप स्वामी जी को स्थान दे दीजिए। घर आए हुए अतिथि को निराश न लौटाइए, अन्यथा हमारे ग्रस्त धर्म के पालन में पहुंचेगी। आप स्वामी स्वामी जी के साथ सुख पूर्वक घर के भीतर रहिए और मैं बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर खड़ी रहूंगी। पार्वती पाटनी की यह बात सुनकर बिल ने सोचा, स्त्री को बाहर निकाल कर मैं भीतर रह सकता हूँ। सन्यासी के अन्यत्र जाना भी मेरे लिए अधर्म कारक ही होगा। यही कार्य एक गृहस्थ के लिए सर्वथा अनुचित है। घर के बाहर रहना चाहिए। घर के बाहर रहना चाहिए। जो होनार होगी वह होकर ही रहेगा। जो होनहार होगी वह होकर ही रहेगी। ऐसा सोच आग्रह करके उसने स्त्री को सन्यासी जी को आनंद करके भीतर रख दिया और स्त्री को बिल अपने आयुध पास रखकर घर से बाहर खड़ा हो गया। रात में जंगली कुकुर एवं हिंसक पशु उसे पीड़ा देने लगे 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 भी यथाशक्ति उसने बचने के लिए मान यत्न किया। यत्न करता हुआ वह बलवान होकर भी काष्ठ प्रेरित हिंसक पशुओं द्वारा बलपूर्वक खा लिया गया। काल उठकर जब यति ने देखा कि हिंसक पशुओं ने भील को खाल डाला, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ दुखी देख बिलेनी दुख से व्याकुल होने पर भी धैर्य पूर्वक दुख को दबाकर यो बोली, स्वामी जी आप दुर्गति लिए हो रहे हैं। इन बिलराज को का तो इस समय कुरु हुआ। ये धन्य और कृतार्थ हो गए जो इन्हें ऐसी ही प्राप्त हुई। मैं सीता की आग में जलकर इनका हर्ष करूंगी। आप श्रद्धापूर्वक मेरे लिए एक सीता तैयार कर दे, क्योंकि स्वामी का अनुसरण करना दृष्टि के लिए धर्म है। उसकी बात सुनकर सन्यासी ने स्वयं स्वयं सीता की और बिलनी ने अपने धर्म के अनुसार से प्रवेश। इसी समय भगवान शंकर अपने साक्षात रूप से उसके प्रकट हो गए और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, वन्य हो, धन्य हो। मैं तुम पर प्रसन्न हो। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अधेय नहीं है। भगवान शंकर का यह परमानंददायक वचन सुनकर शंकर को बड़ा सुख मिला। वह ऐसे विभोर हो गई कि किसी भी बात की छूट नहीं रही। उसकी उसकी उस अवस्था को लक्ष्य करके भगवान शंकर और भी प्रसन्न हुए और उसके न मांगने पर भी उसे वर देते हुए बोले, मेरा जो यति रूप है यह भावी जन्म में अंश रूप से प्रकट होगा और प्रसन्नता पूर्वक तुम दोनों का परस्पर सहयोग कराएगा। यह
निषद देश की उत्तम राजधानी में राजा वीर सेना का श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुत्र होगा। उस समय नल के नाम से उसकी ख्याति होगी और तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री दमयंती होगी। तुम दोनों मिलकर राज्य भोगने के 50 व मोक्ष प्राप्त करोगे, जो बड़े बड़े योगीश्वर के लिए भी दुर्लभ हैं। टंडीश्वर जी कहते हैं उन्हें ऐसा कहकर भगवान शिव उस समय लिंग रूप में स्थित हो गए। वह अपने कर्म अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ। अतः उसके नाम पर उस लिंग को श्रेष्ठ संज्ञा दी गई। दूसरे जन्म में वह आउग नामक बिल नेसर नगर में वीर सेना का पुत्र हो महाराज नल के नाम से विख्यात हुआ और आउ का नाम की बिलनी विदर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री दमयंती हुई और वे यतिनाथ शिव अंश रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दमयंती का नल के साथ विवाह कराया। पूर्व जन्म के छठकार जनित पुण्य से प्रसन्न हो भगवान शिव ने हंस का रूप धारण कर उन दोनों को सुख दिया। हंसावतार धारी शिव भांति भांति की बातें करने और देह और संदेश पहुंचाने में कुशल कुशल ये वे नल और दमयंती दोनों के लिए परमानंददायक हुए। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।